चलो ठीक है, खुश रहो, खुश रहो, प्रणाम। ये राहुल जी हैं, हमने लाइट लगा देगा। ये उनके चैनल में जाएगा। स्वामी अब आप चुप होइए स्वामी। स्वामी यहाँ सेशन चल रहा है, बहुत बहुत हो गया थोड़ा। ये उनके चैनल में जाएगा हाँ और वो उसे लाइव करेंगे। आ रही है आवाज अभी? ठीक है, पूछू क्वेश्चन। ओके बाबा, एक क्वेश्चन है कि हाँ लाइक ओशो कहते हैं और आपने भी कहा है राइट कि बी साक्षी इन ऑल एक्टिविटीज। जैसे एक साक्षी भाव है, साक्षी भाव है कि साक्षी होना क्रियाओं में, एक्टिविटीज में साक्षी होना, लाइक साक्षी होने की बात करते हैं। और पर सम टाइम ओशो को भी हमने सुना है और आपसे भी कल सुना कि क्रियाओं में तल्लीन भी होना है। क्रियाओं में तल्लीन भी होना है, क्रियाओं में इमर्स होना, बिल्कुल तल्लीन हो जाना क्रिया में, गांव में, क्रिया में, क्रिया करते हुए, क्रिया कोई भी काम करते हुए, कोई भी चीज़ करते हुए। जैसे कल आपने भी कहा और ओशो से भी सुना है बहुत बार, वो कहते हैं कि जैसे कोई भी मेडिटेशन कितनी बार कर रहे हो तो उसमें तल्लीन हो जाओ। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक कन्फ्यूजन पैदा होता है कि जब साक्षी में है तो एक सेंटर होता है, लेकिन जब तल्लीन हो जाते हैं तो सेंटर तो गुम हो जाता है, लाइक फिर वो तल्लीन ही हो जाते हैं, तो फिर उसमें तो साक्षी नहीं रहता। जब आप कोई भी चीज़ बहुत तल्लीन होके करेंगे तो ये कंफ्यूजन पैदा होता है, या तो हम कुछ कहीं गड़बड़ कर रहे हैं समझने में या देखने में। नहीं डबल कैसे? हाँ तल्लीन हो जाते हैं, मान लो तो हम भूल जाते हैं कहीं कुछ हो रहा है, आसपास कुछ हो रहा है कहीं, या फिर भूल जाते हैं तल्लीन होने में ना। तल्लीन होने में लाइक कहते हैं ना, वो भी हो जाता है जैसे कि अवेयरनेस भी जा सकती है। आपका कहना ये है कि अगर हम इन्वॉल्व हो जाते हैं हाँ हाँ तो साक्षी नहीं रह पाते, करेक्ट करेक्ट, सेंटर मिस हो जाता है। सेंटर मिस हो जाता हाँ हाँ ये है, आपका ऐसा हाँ कहना। हाँ लेकिन सेंटर बनेगा कैसे? अगर सेंटर मिस हो जाता है तो सेंटर है नहीं। अगर सेंटर होगा, जैसे एक नर्तक नृत्य करता है तो नृत्य क्या करता है, तो वो टोटलिटी से करता है नृत्य को, बिल्कुल पूरा सब कुछ भूल जाता है और बिल्कुल टोटलिटी से वो नृत्य को करता है, और परिणाम ये होता है कि वो अपने केंद्र में आ जाता है। फिर नृत्य जो है ही रह जाता है और नर्तक खो जाता है और नर्तक का केंद्र बना रहता है। नर्तक तो पूरा खोना चाहिए, सिर्फ नृत्य रह जाए। जब नृत्य रह जाएगा तो सेंटर अपने आप आएगा। तो इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है। जैसे कल मैंने कहा था कि जब टोटलिटी से हम कोई काम करते हैं, बिल्कुल टोटलिटी से, तो टोटलिटी ही हमें सेंटर पे फेंक देती है। सेंटर तुम कैसे पैदा करोगे? अगर तुम कहो कि ये हमने मान लिया सेंटर है और संभाल के चल रहे हैं आप, तो ये तो माइंड का गेम हो जाएगा। ये तो माइंड का ही गेम हो जाएगा कि मैं से सेंटर्ड हूँ। सेंटर जब बनेगा तो आपको पता लगेगा कि मैं खो गया और सेंटर रह गया। और पूरी देशना यही है कि सेंटर रह जाए और सब कुछ खो जाए। सब कुछ खोना ही तो है। अब जब हम साक्षी को पहले आधार मान कर चलते हैं, यानी हम उपलब्धि को पहले मान रहे हैं,
साक्षी तो उपलब्धि है किसी घटना की, लेकिन हम उपलब्धि को पहले से मान रहे हैं कि हम साक्षी भाव से जिएंगे सदा किसी का। कितनी साल, क्योंकि वो माइंड का गेम है, खो जाएगा। नहीं आई ख्याल में, आप ख्याल में नहीं बैठे। थोड़ी थोड़ी आ भी रही है, थोड़ी थोड़ी नहीं आ रही है। देखिए, ये विषय बातचीत का नहीं है, ये तो इशारा है, बातचीत का विषय नहीं। उदाहरण से ही मैं थोड़ा बहुत बता रहा हूं कि अगर नर्तक 100% नृत्य में डूब गया तो वो अपने केंद्र पे आ जाएगा। केंद्र तो पैदा होता है, जैसे फूलों से इत्र पैदा होता है ना, ऐसा हमारे किसी खेल से सेंटर पैदा होता है। आप ध्यान में भी बैठोगे तो ध्यान में गहराई आते 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 सब चीजें खो जाएंगी और सेंटर रह जाएगा, केवल केंद्र होगा। तो केंद्र तो हमें पैदा करना पड़ेगा। केंद्र है कहाँ किसी के पास? जो ऐसा कहते हैं कि केंद्र खो जाता है किसी क्रिया में, तो केंद्र है ही नहीं ना, तो वो खोएगा ही। हमने माना है कि केंद्र है, ये तो हमारी मान्यता है। इवन जब आप बहुत गहरे, अभी क्या है कि आदमी ने अपना केंद्र माना क्या है, या तो शरीर को माना या मन को माना। शरीर को ही केंद्र माना, और पहचान क्या है हमारे होने की? हमारे होने की पहचान है शरीर या विचार, मन। और ध्यान में ये दोनों चीजें खो जाती हैं तो वो सेंटर तो जाएगा। तो साक्षी प्रकट होगा, आपके केंद्र प्रकट होगा, और जैसे ही केंद्र प्रकट होगा तो साक्षी का आपको साक्षी का ही बोध होगा, साक्षी ही रह जाएगा। तो मेरे अनुभव से तो जो मेरी क्रिया दृष्टि है, जिस ढंग से जीवन को मैंने जिया है, तो आप देखो जब बिल्डिंग करते हैं लोग तो ऐसा कहते हैं कि वो उड़ जाते हैं जब बहुत गहराई से करते हैं। पृथ्वी अपना ग्रेविटेशन तक छोड़ देती है, और जब पृथ्वी ग्रेविटेशन छोड़ती जब ये विचार बंद होते हैं। ध्यान में भी ऐसा होता है। ध्यान में आप बहुत गहरे जाते जाएंगे तो आप आकाशीय हो जाएंगे। उसमें आपको सेंटर मिलेगा, सेंटर बनेगा आपको। और जब सेंटर बनता है तो सेंटर जुड़ता है ब्रह्मांड से। ये व्यक्ति का सेंटर नहीं। ऐसा दिखाई देता है कि व्यक्ति अपने आप में सेंटर्ड हो जाएगा, या मैं जो कहता हूं होने वाली बात, इंडिविजुअल नहीं है जी, ये पूरे ब्रह्मांड का सेंटर एक है, और हम सब बाहर उसकी धुरी पर घूम रहे हैं, और सेंटर सबका एक ही है। मेरा सेंटर, आपका सेंटर, इनका सेंटर, सबके सेंटर एक ही, भीतर जा। तो अगर मैं उस प्रक्रिया से गुजरूंगा तो उस सेंटर पे, अब वो व्यक्तिगत नहीं, वो समष्टि का केंद्र है, और उसी केंद्र से, उसी को परमात्मा भी कहते हैं, जिसकी वजह से ये सारा चल रहा ब्रह्मांड। नहीं आ रही ख्याल? मतलब थोड़ी थोड़ी आ रही है कि ये भी एक प्रक्रिया ही है, हम ये सोच के बैठ जाते करके देखो, एक दिन ढंग से नाचो, एक दिन ढंग से नाचो, जिससे आप कुंडली ध्यान भी ढंग से करो, ढंग से, तो वो क्रिया है। लेकिन अगर आपने टोटलिटी से करे सारे चरण, और आखिरी में नृत्य आपको आया, तो आप सेंटर्ड हो जाएंगे।
तो वहाँ आपको सेंटर बाहर बनाने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी कि मैं साक्षी बाहर खड़ा हूँ और ये क्रिया हो रही, क्योंकि कोई भी क्रिया जो है आपको मिटाती है। आप किसी क्रिया में मिट जाती है। भरपूर क्रिया जैसे ही आप करोगे तो मन खत्म हो जाता है, और मन खत्म होने के साथ ही आप सेंटर्ड में होते हैं। जैसे ही आपका नकली खेल खत्म हुआ, जो आइडेंटिटी है आपकी ये गई, कि आप असली केंद्र में होते हैं, और असली केंद्र में ही आनंद है। पूरी अनुभूतियाँ असली केंद्र में होती हैं, और केंद्र जो है मान के नहीं चल सकते। ये ऐसा नहीं है माला का मूलधन इतना है और फिर गणित का सवाल हल कर रहे हैं, इस तरह का नहीं। ये तो हम डूबते हैं जब पता लगता है, जब हम मिटते। सारी प्रक्रिया है काय की, ये जो ध्यान की जितनी प्रक्रिया हैं ये आपका सब कुछ मिटाने की, आपकी धारणा, आपकी मान्यता, आपकी बनाई हुई सब तरकीबें, और इवन आपकी बनाई हुई सब विधि भी चली जाएगी, वो भी खो जाएगी जब आपको सेंटर मिलेगा। नहीं विधि को ही पकड़े रहेंगे आप, विधि के, क्योंकि हम इतनी गहराई से प्रयोग नहीं करते हैं, उस वजह से ऐसे क्वेश्चन खड़े होते हैं। कुंडली ध्यान करके देखो आप, वो तबीयत से ध्यान करो, सब भूल गए। नटराज करो बिल्कुल तबीयत से, डायनामिक करो, आपको परिणाम में सेंटर आएगा, आप खोगे। आप धीरे धीरे, क्योंकि आप जो है आकाश की तरह हैं, और कोई भी ध्यान आपको ज़्यादा से ज़्यादा आकाशी बनाता है। आकाश की तरह हो जाते हैं, हवा पानी की तरह हो जाते हैं। आकाश तत्व आप में बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसी अवस्था में आप निर्भर होते हैं, आप कायदे से होते ही नहीं हैं, और आप अपने केंद्र में होते हैं। और सारी प्रक्रिया अपने केंद्र में आने की है, जो जितने ध्यान हमने करे, क्योंकि यात्रा जब तक केंद्र में कोई नहीं आएगा, यात्रा होगी नहीं। ख्याल में आ रही बात? जब तक कोई आदमी अपने सेंटर में नहीं आ जाएगा, तब तक यात्रा शुरू नहीं हुई। फेरा फेरी पे चल रहा सारा खेल, बहुत दिनों से चलता रहता है। और करते 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 जब हम समग्र रूप से करते हैं, क्योंकि जैसे शुरू में हम डायनामिक करते हैं तो बड़ा ऊपर ऊपर होता है, फिर बहुत दिनों तक आप करते ही रहो, करते ही रहो, करते ही रहो, तो आपकी गहराई बढ़ना शुरू हो जाएगी। और इतनी गहराई बढ़ जाएगी कि ये सारी चीज़ पूरा रूप बदल देगी और आप केंद्र में आ जाएंगे। जिस दिन आप केंद्र में आ जाएंगे, उस दिन विधि छूट जाएगी। उस दिन वो ध्यान की जो उपलब्धि है वो आपके हाथ आ जाएगी और विधि छूट जाएगी। अभी हम टोटलिटी से करते ही नहीं है, तो विधि के ही बाहर नहीं आ पा रहे, और विधि में रहते रहते हम फिर सेंटर बना रहे हैं या साक्षी बना रहे हैं। तो ये सब मानसिक नहीं हुआ, ये सारी चीजें मानसिक हो जाएंगी। क्रिया मानसिक नहीं है, क्रिया जो घटेगी वो क्रिया आपको कहीं ना कहीं ले जाएगी। तो क्रिया में से कर्ता विदा हो गया, वहां पहुंच जाओ। क्रिया रह जाए, कर्ता छूट जाए, तो आप सेंटर्ड हो जाए। लेकिन कर्ता को, क्रिया को इतना तेज करना है कि हम टोटल हो जाए, और जैसे टोटल हो जाएंगे आपका कर्ता विदा हो जाएगा। अभी आपका कायदे से देखो तो कर्ता ही सेंटर है। अगर गहरे से कर्ता ही आपका सेंटर है कि आप कर रहे हैं। जब तक कोई ध्यान ऐसी अवस्था में नहीं पहुंच जाता कि हो रहा है, कर नहीं रहे, सब कुछ हो रहा है, ऐसी स्थिति में नहीं पहुंच जाता, तब तक हमारा कर्ता पकड़े रहता है। और जब गहराई से जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा हो रहा है। जैसे नाद ब्रह्म ध्यान है, आप करते हैं
ओशो भी कहते हैं कि तुम ऐसा अनुभव करो कि तुम बांस की एक पोंगरी हो, इस पर परमात्मा सुर ढाल रहा। शुरू में गुंजार जब करोगे आप, तो आपको ऐसा लगेगा तुम कर रहे हो। जब थोड़े दिन इस प्रयोग को करते रहो तो आपको ऐसा लगेगा कि आप सच में बांस की पोंगरी हैं और ये कहीं से नाद इसमें उतर रहा है। आप कहीं और जुड़ जाओगे। जैसे जैसे कर्ता विदा होगा आप समष्टि से जुड़ने लगेंगे, और वो नाद जो है समष्टि में पहले से था ही, वो आप बांसुरी हो गए उसके लिए सुर ढाल। उसके तीनों प्रयोग, तीनों चरण इतने बढ़िया हैं, अगर ढंग से करे जाएं, कोई भी ध्यान एक ढंग से किया जाए तो वो कहीं ना कहीं आपको ले जाएगा। तो इसमें कन्फ्यूजन जैसी चीज कहाँ से किसको आ गई, और अगर आई है तो पूछो। मेरे हिसाब से कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं है, करके देख लो। अच्छी तरह से करोगे, गहराई से करोगे। आप काम भी करते हो ना, कोई काम, जब तुम टोटलिटी से करते हो तो तुम थकते नहीं हो। तुम ऐसा लगता है कि तुम इतना ही काम और कर सकते हो जब टोटलिटी, क्योंकि टोटलिटी से करने में हम चार्ज होते हैं, खुद से चार्ज होने लगते हैं टोटलिटी से। अभी क्या होता है कि मन का एक हिस्सा कर्म करता है और दूसरा हिस्सा लड़ाई करता है, तो थकते हम मन के कारण, शरीर के कारण। ख्याल में आ रही बात? तो मेरे हिसाब से तो कंफ्यूजन नहीं। अगर आपको आता है तो आपकी स्वतंत्रता है, उसका निदान ढूंढो, लेकिन मेरे हिसाब से कंफ्यूजन रत्ती भर नहीं है। कोई प्रयोग करके देखे गहरे से तो उसको वो घटना बने। नहीं फिर 20-20 साल से डायनामिक चल रहा है, अभी भी कर रहे हैं लोग। कहने का मतलब ये है कि टोटालिटी से करें, अपने आप जो होना हो जाए। टोटालिटी से करें, टोटल जो होना है वो अपना आप हो जाएगा। अपना साक्षी होना हो जाएगा, सेंटर होना, बेकार में जो टेंशन परवाह करो। नियम है वो तो कि 100 डिग्री पे पानी भाप बनता है, उसको भी कोई कहते हैं 100 डिग्री पे पानी भाप बन जाएगा। 100 डिग्री पे आपको शरीर का और मन का बोध खत्म हो जाएगा, वही भाप बनना। ना आप शरीर का बोध रहेगा वहाँ, ना मन का बोध रहेगा वहाँ आपका सेल्फ सेंटर होगा, जिसे आपका होना कहता हूँ, वो बचेगा। इतना जोर लगाते हैं वो सब, इतना जोर लगाते हैं, फिर भी लोग खुजली करते रहते हैं, वो ठीक से करते नहीं है। इतनी गजब की विधि पैदा की है कि हर आदमी को मुक्त हो जाना चाहिए अगर ओशो के हिसाब से कोई चलता है सच में, और प्यास है उसे सत्य को जानने की, खुद को जानने की अभिप्सा, प्यास भी नहीं अभिप्सा, और उसी को होगी जो थक गया होगा यहाँ से। यहाँ के रस सब बेकार जिसको होने लगे हों, फिर सत्य क्या है वो खोज शुरू हो जाती है, और उसको तो फिर करो कि मरो ऐसी स्थिति आ गई जब कहीं रस रहा ही नहीं। अब छोटी छोटी चीज़ों में रस बना हुआ है, जरा जरा सी चीज़ों में, तो महारस कहाँ से पैदा होगा? और उसके लिए द्वार तो खोला हो उसने कि मैं तुम्हें महारस परोस रहा हूँ, तुम छोटे छोटे में कहाँ उलझे हो। तो किसी भी, जितनी विधियां हैं उनकी, किसी भी विधि को आप पकड़ो, वे उसी केंद्र पर लाएंगे। और उनने तो बड़ी मेहनत करी, सामने खड़े होकर ध्यान कराए थे लोगों को। अपन खुद बोलते थे, खुद सामने ऐसे ही बिठाल कर ध्यान कराए थे, और बड़े अच्छे, जिन लोगों ने किए बड़े अच्छे परिणाम आए। तो हमसे जो हो नहीं पा रहा, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा मिल जाए पका पकाया कि ये है बात सही। अब वो बात ऐसी सही दिमाग से हो भी जाएगी तो उसके परिणाम थोड़ी आएंगे, वो ज़्यादा देर टिकेगी नहीं। और जो आपसे पैदा होगी वो राजा हो जाओगे आप, वो आपके अंदर टिकेगी, वो केंद्र में आप मौजूद हो गए, फिर ये केंद्र कभी खोता नहीं।
ये बना ही रहता है। फिर जिंदगी पूरी इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती, चक्र जैसी घूमती रहती। आप जिंदगी के पूरी जिंदगी का साक्षी होती है, हर घटना की। आपको याद नहीं करना पड़ता, होश नहीं रखना पड़ता है। पूरा पूरा खेल ऐसा होता है कि जैसे अपने से हो रहा, और ये जगत भी दिखता है कि अपने से हो रहा है, इसमें कोई कुछ नहीं कर रहा, सब अपने से हो रहा, क्योंकि मौजूदगी से हो रहा। और पूछो, नहीं आ रही हो समझ में? नहीं आ गई, मगर टोटलिटी से जैसे हमने बहुत सारे अपने लाइफ के इवेंट टोटलिटी से करके देखो, वो याद प्रसिद्ध हो रहते जाए। हैं। हाँ, वो अपने आप ही याद रहते हैं, नेचुरली याद रहते हैं? हैं। जो हमने टोटलिटी से मूवमेंट जिए हैं वो याद रहते हैं अपने आप ही, तो मतलब गहरे चले जाते हैं, इसलिए याद रहते हैं। याद रहते हैं, हाँ, मतलब उनकी समझ रहती है। बहुत चीजें याद रहती हैं। टोटलिटी में जाओगे तो बगल का नहीं दिखेगा कुछ भी। जब टोटलिटी में आप ध्यान करोगे तो आपको कुछ भी हो रहा हो यहाँ, आपको अता पता नहीं लगेगा। अभी तो अपन वो कुछ भी हो जाता है तो ध्यान छूट जाता है, एकदम बाहर आ जाता है। तो विधियाँ तो देखो, हम तो आपसे निवेदन करते हैं कि भगवान ने विधियाँ इतनी बढ़िया ईजाद की हैं, बहुत ही सुंदर विधियाँ हैं, और हम समय है हमारे पास और सुविधा भी है, और अब तो समझ भी है। तो इतनी टोटलिटी से अगर आप लोग शुरू करते हैं तो जिंदगी बदलना चाहिए, तो बदलेगी निश्चित। थोड़ी थोड़ी तो बदल रही है लोगों की, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी बदल रही है, बाकी नहीं बदली, उसी की पीड़ा भोग रहे हैं। कुछ हो भी रहा है और कुछ नहीं भी होगा। अब पानी जितना गर्म किया है उतना तो गर्म हो रहा है, लेकिन रूपांतरण पानी का नहीं होगा, बीच में फंसे वो पीड़ा है। तो पानी क्या लौट के फिर पानी हो जाता है। अब गर्म भी हो गया, थोड़ी बहुत भाप भी निकली, लेकिन जैसे ही उसे फिर मौका नहीं मिला तो लौट के फिर पानी में पड़े। तो सारा खेल तो देखो, धर्म जो है ना, रूपांतरण की व्यवस्था है पूरी। आपका पूर्ण रूप से रूपांतरण होना ही धर्म है, और आप व्यक्ति नहीं बचोगे, आप भगवान ही हो जाओगे पूर्ण रूप से अगर आप रूपांतरित हो गए। तो केंद्र में तो आप आ ही जाओगे। अभी भी आप जाने अनजाने केंद्र में तो होते हो, केंद्र का पता नहीं होता है, और पता ना होने के कारण हम हर जगह अपना केंद्र मान लेते हैं कि ये हमारा केंद्र है, कोई चीज़ मिल जाए तो ऐसा लगता है कि यही बात हमारा केंद्र बन गया। और किसी का कोई प्रश्न है? बाबा किसी वो धीरज किसी का प्रश्न है, भय के पार कैसे जाएं, हाउ टू गेट आउट ऑफ द फियर, और मौजूद होने के लिए अनुशासन की कितनी जरूरत है। तो देखो, मनुष्य को सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को जीना पड़ता है, सबसे ज़्यादा वो भय है। भय आप जन्मे हैं उस क्षण से शुरू हुआ है, और मृत्यु के आखिरी दिन तक भय आदमी को रहता है। अगर सच पूछो तो आदमी भय में ही जीता है। भय को वो छुपा लेता है साधनों से, इससे उससे छुपा लेता है, लेकिन भय तो बना रहता है। ये स्वाभाविक है, ये कॉन्शियसनेस स्वाभाविक है भय की, क्योंकि भय की कॉन्शियसनेस के कारण हम कुछ उल्टा सीधा भी नहीं करते, संभाल के चलते हैं, एकदम गाड़ी के सामने नहीं आती।
थोड़े संभल के चलते हैं भय के कारण। तो प्रकृति ने जे एक गिफ्ट की तरह दिया है, तो इसको बुरा मत मानो, जैसा है उसे बुरा मत मानो, लेकिन इससे मुक्त तो होना। तो इससे मुक्त होने का जो ओशो ने विधियाँ बताई हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि जो नाद ब्रह्म ध्यान भी ऐसा ही है कि इसको अगर गहरे से करोगे तुम, पूरी समग्रता से करोगे, तो ये क्या करेगा, आपकी नाभि को खोलेगा। हमारे साथ क्या हुआ है कि जब हम जन्मे तो हमारे और माँ के बीच का जो कनेक्शन था वो नाभि से जुड़ा था, नाभि से। जब जैसे हम जन्मे तो कनेक्शन टूट गया, तोड़ना पड़ता है। गर्भ में हमें किसी तरह की कोई असुविधा नहीं थी, परम आनंद में थे, ना भय था ना मांग थी। वहाँ तुम्हें ना कुछ होना था, ना कुछ पाना था, ना कुछ खोना था, ऐसी स्थिति थी जब तुम गर्भ में थे। लेकिन ये रचना ऐसी है कि मनुष्य जो है जैसे ही माँ के गर्भ के बाहर आता है, पूर्ण रूप से असुरक्षा में आ जाता। हर चीज उसके लिए असुरक्षित लगती है, और फिर वो जो है सुरक्षा ढूंढने में सारा संसार खड़ा करता है। ये जो संसार बना ना पूरा, ये संसार सिर्फ एक ही बात पे बना है कि हमने सुरक्षा ढूंढी। और आदमी किसी भी उपलब्धि में पहुंच जाए संसार की, ये असुरक्षा बनी रहती है। एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो सुरक्षित हो जाए, क्योंकि सुरक्षित बाहर से हुआ नहीं जा सकता। वो जो नाभि से जुड़ना था आपका माँ से, तो आपका सारा खेल ऑटोमेटिक हो रहा था। अब ये नाभि आपकी बंद हो गई। तो एक तो हम माँ के गर्भ में थे, अभी आपको पता नहीं है, अभी आप परमात्मा के गर्भ में हैं। इस वक्त हम सब परमात्मा के गर्भ में हैं, लेकिन हमें परमात्मा के गर्भ में रह के कनेक्शन का बोध नहीं हो रहा। संभाले आपको, माँ से भी ज़्यादा आपको परमात्मा संभाले हुए यहाँ पे। आप परमात्मा से संभले, सब परमात्मा की गर्भ में ही बैठे हो, ऐसे समझो पूरी चीज़। लेकिन असुरक्षा की दृष्टि को जीते जीते हम उसको बिल्कुल भूल गए। उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है कि कोई ऐसी सत्ता है क्या, कोई ऐसी चीज़ है जो हमें सुरक्षित रखे, और वो है परमात्मा। तो तुम नाभि केंद्र को खोलने का उपाय करो। जितना ज़्यादा नाभि तुम्हारी सक्रिय होगी, उससे आप ब्रह्मनाड़ी से जुड़ जाएंगे। नाभि जब सक्रिय होती है तो व्यक्ति अभी चलता है चंद्र नाड़ी से या सूर्य नाड़ी से, जो संसार की नाड़ी है। लेकिन जब नाभि उसकी खुलती है तो वो ब्रह्म नाड़ी से जुड़ जाता है, और ब्रह्म नाड़ी जिसकी खुल जाती है उसका परमात्मा से कनेक्शन जुड़ जाता है। मतलब कनेक्शन तो था ही, वो सबका था, लेकिन उसको पता लग जाता, उसको ये पता लग जाता है कि मैं परमात्मा से जुड़ा हुआ हूँ, परमात्मा ही मेरा केंद्र है, मेरा संबंध पूरा परमात्मा से है, और पैदा हुआ हूँ जब से ही मैं परमात्मा के गर्भ में हूँ। ऐसा एक प्रतीति आपके भीतर आने लगती है। ये प्रतीति जितनी ज़्यादा आएगी उतने ही भय से आप मुक्त हो जाए। इसके पहले कोई आदमी भय से मुक्त हो नहीं सकता है। ये सबसे ज़्यादा सताने वाली चीज़ है भय। और तो कोई जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये तो बचकाने हैं।
सबसे ज़्यादा मनुष्य के भीतर कोई कॉन्शियसनेस जिसे वो जीता है वो भय है। और उसके लिए नाभि चक्र को खोलने से मुक्ति मिलती है। तो ओशो ने और भी विधियाँ बताई हैं, नाद ब्रह्म ध्यान भी है, और सतत नाभि पे आप बोधपूर्ण रहते हैं, सतत नाभि के प्रति आप जागृत रहते हैं। तो जैसे जैसे जागृति आपकी नाभि की तरफ जाएगी, आपकी श्वास बिल्कुल नाभि को जी रही हो, आप आश्चर्य करेंगे जब आपकी नाभि स्वस्थ हो जाएगी, खुल जाएगी, तो आपको ऐसा लगेगा आप यहाँ से सांस नहीं ले रहे, आप जैसे नाभि से सांस लेने लगे हो। आपने देखा होगा कंदराओं में लोग बैठते हैं, समाधि ले लेते हैं, बैठते हैं, वो सांस कहाँ से लेती? वहाँ ऑक्सीजन होती नहीं, सांस का कोई उपाय नहीं। लेकिन ये जो ऑक्सीजन से हम जीते हैं, प्राणवायु से हम जीते हैं, इस शरीर के लिए। लेकिन तुम्हारा जो सूक्ष्म शरीर है, जो तुम्हारी रियल स्थिति है, उसको जो सांस मिलती है वो परमात्मा से, वो परमात्मा से सांस लेता है। तो इसका काम तो हो जाता है एडा पिंगला नाड़ियों से, लेकिन उसको तो सांस मिल ही नहीं रही। जो तुम्हारा असली शरीर है उसका कनेक्शन परमात्मा से जुड़ जाए, और वो नाभि केंद्र तुम्हारा जैसे ही टूटेगा, जो खुल जाएगा, तो आप परमात्मा से जुड़ जाएंगे। और आपके अंदर भय जब भी विदा होगा, ये हमारा इस शरीर का नहीं है भय, भय दूसरे शरीरों का है। इस शरीर पे तो असर पड़ते हैं उसके, क्योंकि भय आदमी के अंदर सबसे ज़्यादा फंसा हुआ, और उपाय करने से ये आज तक नहीं गया, किसी का नहीं जा सकता। नाभि केंद्र जिनकी खुल गई उनका भय विदा हो जाता, और भय विदा होता है परमात्मा पर बहुत बहुत भरोसा आ जाता है। भरोसा क्या करना चाहिए, आपको समझ ही बैठ जाती है। और सब हम जितने लोग हैं सबको वही अवस्था जिला रही है। वजह जी देखो, हम उसी अवस्था को जी रहे हैं अनजाने, और अनजाने जीने में हम भयभीत होते रहते हैं, क्योंकि हमें ट्रेनिंग जिस ढंग की दी जाती है पैदा होते ही, वो असुरक्षा की ट्रेनिंग, बेटा ऐसा मत कर, बेटा ऐसा हाथ मत लगा, बेटा ऐसा मत कर। ये सारी ट्रेनिंग जो घर से मिलती है वो उसको भयभीत करने का पूरा वो नेचर ने दिया है। और यहाँ इतना भयभीत होकर आदमी जब थक जाता है तब उसकी खोज शुरू होती कि भय रहित अवस्था है क्या, आखिर मैं ये भयभीत होते होते कब तक जीऊँगा। तो धर्म शुरू होता यहाँ से, और उसके लिए ओशो ने एक तानदेन का प्रयोग भी बताया है, बहुत सारे प्रयोग बताए हैं। तो मुझे तो नाद ब्रह्म ध्यान अच्छा लगा था। नाद ब्रह्म ध्यान को जिस ढंग से लोग आप करते होगे वो बहुत ऊपर ऊपर करते हो। देखो इसका सही तरीका कि आप नाद को इतना गहराएं, इतनी देर तक बाहर फेंकें कि आपकी नाभि के भीतर घुसना चाहिए उस ध्वनि को। आपकी नाभि जैसे जैसे भीतर घुसेगी वो संवेदनशील होगी। फिर आपने श्वास को खींचा, फिर गुंजार किया, और गुंजार करके आखिरी तक आपको इसको घुसने देना। अगर ढंग से करोगे तो जो नाभि आपकी पीठ से चिपक गई हो ऐसा लगेगा आपको, पूरा का पूरे आप खाली हो, पूरे खाली हो उस गुंजार में, तो जो नाभि आपकी चिपक जाएगी। फिर उनके 2 चरण हैं, वो भी बड़े गजब के हैं। उसमें पहले चरण में जब हम ऐसे हाथ करते हैं ऐसा, उसमें सिर्फ क्रिया नहीं है, उसमें कैथारसिस है, उसमें भाव है। उसमें ऐसा भाव रखना है कि मेरे अंदर से जितना भय है, जितनी नेगेटिविटी है, जितनी
ये सब कुछ मुझसे हट के बाहर जा रही है, ये भाव करना है उसमें कि ये सब कुछ हट के। आप आश्चर्य करोगे, आपके हाथों में से अंधेरा निकलता दिखेगा, ऐसे आपसे गाड़ियों से अंधेरा आपके हाथों में से बाहर जा रहा, इतना वैज्ञानिक प्रयोग है। और वो एक चरण ही 7.5 मिनट का है। आप ऐसे ऐसे कर ले तो 5-7 बार, वो एक चरण इतने आराम से किया जाता है, इतने आराम से, और उस भाव दशा के साथ, तो आपको इन हाथों में से रिश्ता हुआ दिखेगा। आपकी पूरी बॉडी का जैसे भय निकल रहा है, और कचरा जो भी है वो सब साफ हो जाता है। फिर तीसरे चरण में आप जब ऐसा करते हैं तो ऐसी भाव दशा रखनी है कि जो भी श्रेष्ठ है इस जगत में वो सब तुम्हारी तरफ आ रहा है। परमात्मा ने सब कुछ तुम्हारे लिए सौंप दिया है, समेटो से जितना समेट सकते हो। और धीरे धीरे करते करते ऐसे आपकी नाभि में घुसता हुआ दिखेगा, जैसे कुछ गजब तत्व घुस गया हो आपके अंदर। ये सबसे ज़्यादा नाभि को जगाने वाला प्रयोग है ओशो का, नाद ब्रह्म। बड़ी पुरानी विधि है, सबसे ज़्यादा सफल भी, और स्त्री पुरुष दोनों कर भी सकते हैं। तो ढंग से करके देखो, जैसे जैसे नाभि सक्रिय होगी वैसे वैसे आपका भय विदा होगा, क्योंकि आप सुषुम्ना से जुड़ जाएंगे, ब्रह्म नाड़ी से। ब्रह्म नाड़ी का सीधा कॉन्टेक्ट परमात्मा से रहता है। और हमें सारे ध्यान के प्रयोगों में ब्रह्म नाड़ी तो जगानी है। 2 नाड़ी तो हमें प्रकृति ने जगा के दी है, तीसरी नाड़ी जो असली नाड़ी है वो ब्रह्म नाड़ी है, और उसको ये सारी विधियाँ जगाती है। कुंडली ध्यान जगाती है, नाद ब्रह्म ध्यान, डायनेमिक ध्यान, जो भगवान ने जितने ध्यान बताए हैं। अब इसके बाद जब तुम बैठोगे ध्यान में, तो सुषुम्ना में बैठोगे आप, इन नाड़ियों का खेल करीब करीब ना के बराबर रह जाएगा। सांस आपकी इतनी छोटी हो जाएगी कि जैसे लेने की जरूरत नहीं। ध्यान में बैठते सांस बिल्कुल धीरे 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 करते करते, क्योंकि बाहर की चीज लेने की आपको जरूरत नहीं। फिर ब्रह्म नाड़ी आपको झिलाएगी, तब जाके आपका ये भय विदा होगा। और जो टोटलिटी में आपने दूसरा प्रश्न पूछा है कि मौजूद होने के लिए अनुशासन की बिल्कुल जरूरत नहीं। इसमें अनुशासन काम, टोटलिटी पाना, टोटलिटी, इसमें अनुशासन कहाँ? अनुशासन जैसे ही आया माइंड आया। अनुशासन तो माइंड का खेल है, तो इसमें अनुशासन की जरूरत नहीं। इसमें तो कूद जाना नदी में, अपने आप तैरना आ जाए, ऐसा है। ख्याल में आ रही है? तो अब अपन बाकी प्रश्न शाम को ध्यान करेंगे। अभी इनको आप वो करा दो। अभी क्या बचा है? 12:15 निश्चित